मैम प्रोफेशनल्स में आ गए हैं तो टीचर्स को ऐसा क्यों लगता है कि प्रोफेशनल के बच्चों को स्टडी प्लान की ज़रूरत नहीं है, सबने सिर्फ एग्जीक्यूटिव के लिए डाले हुए हैं स्टडी प्लान्स? ऐसे कुछ सवाल और मैसेजेस मुझे मिल रहे थे। सो यस, प्रोफेशनल के बच्चों के लिए भी बिल्कुल स्टडी प्लान बनाने की ज़रूरत है, उन्हें भी गाइडेंस की ज़रूरत है। सो दिस वीडियो इज़ फॉर CS प्रोफेशनल. Before starting, I am CS Vinita Ved. I am a qualified company secretary with AIR 4 in CS Professional and AIR 6 in CS Executive. और आपका जो स्टडी प्लान होना चाहिए कि जून में अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो किस तरीके से मुझे प्लान करना चाहिए शेड्यूल, उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर जून 24 एग्ज़ाम्स। अच्छा, मेरा जो ये प्लान है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि बोथ ग्रुप देने वाले बच्चे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो रिज़ल्ट आया था पहले, कुछ लोग February 23 में जिनका रिजल्ट आया था वो लोग होंगे और कुछ जिनका रिजल्ट August 23 में आया था। सो इतना टाइम तो हमारे पास था कि बोथ ग्रुप हम जून में दे सकते हैं। अगर अभी भी कोई डाउट में है कि मैंने लेक्चर्स वगैरह तो ले लिए हैं बट आई एम नॉट एबल टू डिसाइड, आई वुड सजेस्ट गो फॉर बोथ ग्रुप। अभी भी अगर एक ग्रुप की प्रिपरेशन हो गई है, लेक्चर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, दूसरा ग्रुप बाकी है तो कर सकते हो, क्योंकि 7 सब्जेक्ट्स ही है जिसमें से 2 तो ओपन बुक है, तो 5 रेगुलर सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। सो अगर एक ग्रुप भी लगभग हो चुका है, दूसरा ग्रुप का सोच रहे हैं, तो बिल्कुल जून में दोनों ग्रुप दे सकते हैं। सो दिस स्टडी प्लान इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं जून 24 में। अब हमें करना क्या है स्टडी प्लान में? यहाँ मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, दैट इज समथिंग दैट यू विल डिसाइड। यहाँ पर फिर मैं करने क्या वाली हूँ, यहाँ पर मैं आपको डेडलाइंस बता सकती हूँ कि डेडलाइंस एज अ स्टूडेंट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर रैंक, तो मैंने किस तरीके से प्लान किया था और आप किस तरीके से 7 सब्जेक्ट्स के लिए प्लान कर सकते हो जहाँ 5 रेगुलर सब्जेक्ट्स है। सो वेन एवर यू आर प्लानिंग फॉर योर एग्जाम्स की कितने रिविजन करने चाहिए, कितने रिविजन करने चाहिए, अभी लाइव होता तो मैं सबसे पूछती, बट दिस इज रिकॉर्डेड। सो जनरली जितना आपने सीनियर से सुना होगा, टीचर से सुना होगा, 3 इज समथिंग जो सब बोलते हैं कि लगभग 3 रिविजन तो होने चाहिए, 3 रिविजन करना ही चाहिए। नाउ हियर ऑल्सो वी विल कंसिडर 3 रिविजन्स, और अगर आपने लेक्चर्स के साथ साथ भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो यू कैन कंसिडर 4 रिविजन्स, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बात करने वाली हूँ इट इज़ अबाउट 3 रिविजन्स प्लस 1 सेल्फ रीडिंग। अब ये सेल्फ रीडिंग क्या होता है? लेक्चर्स में तो आपने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, लेक्चर के बाद जब पहली बार खुद से पढ़ रहे होते हैं बिना टीचर के, दैट इज़ योर सेल्फ रीडिंग। सो अगर आपने लेक्चर्स के साथ साथ ही रोज़ पढ़ रहे थे या फिर हर हफ्ते जितना हुआ है वो पढ़ रहे थे, तो आप मान सकते हैं कि आपके फिर ये मिला के 4 रिविजन्स हो जाएंगे, क्योंकि मैं 3 रिविजन और 1 सेल्फ रीडिंग का प्लान दे रही हूँ। सो यू कैन कंसिडर, अगर आपके सेल्फ रीडिंग हो चुकी है, यू कैन कंसिडर 4 रिविजन्स फॉर नाउ। अब यहाँ पर जो रिविजन्स आप कंसिडर करने वाले हैं, लास्ट रिविजन से शुरुआत करनी चाहिए कभी भी डेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो। यहाँ आपके लेक्चर्स की एक डेडलाइन होनी चाहिए और उसके बाद जो रिवीजन के लिए टाइम बचता है उसमें यू कैन स्टार्ट बैकवर्ड्स। तो वैसे ही हम करेंगे, उससे पहले हमें एक डेडलाइन डिसाइड करनी है कि कब तक मेरे सारे लेक्चर्स ख़त्म हो जाने चाहिए। तो जितना मैंने स्टूडेंट से सुना है, जैसे अगर मैं आई कैन की बात करूँ तो ऑफकोर्स लेक्चर्स कुछ सब्जेक्ट के ख़त्म हो चुके हैं, कुछ के जनवरी एंड में हो जाएंगे, मैक्स टू मैक्स फरवरी मिड तक 1-2 सब्जेक्ट गया तो गया। सो बीइंग ऑन अ सेफर साइड फॉर एवरी स्टूडेंट वी कैन कंसिडर कि लेक्चर्स हमारे ख़त्म हो जाने चाहिए फेब 28 नहीं 29 है हमारे पास, एक दिन और मिल गया हमें फरवरी में, बीइंग अ लीप ईयर। सो फरवरी 29 तक यू हैव टू टारगेट कि जो भी आपके लेक्चर्स है, चाहे आप लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डेड भी आई बिलीव सबके उस वक्त तक आ जाएंगे। सो 29 फेब तक यू हैव टू इंश्योर कि सारे लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर इसके अलावा जो रिविजन की और सेल्फ रीडिंग की बात करेंगे, आई स्टार्ट बैकवर्ड्स जैसे मैंने बताया। सो सी, आपका एग्ज़ाम कब है? आपका एग्ज़ाम है 1 जून को। सो 1 जून से आपका एग्ज़ाम की शुरुआत हो रही है, जिसमें पहला एग्ज़ाम कौन सा है? ESG का है। अब आपको ESG के लिए कम से कम 3 दिन की रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पर 29 से 31 मई तक यू कैन रिवाइज। ये ESG का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप ESG
रिवाइज कर सकते हो। 3 दिन लगभग लगेंगे, 2.5 दिन में भी हो जाता है, लगभग 2 रिविजन्स हो सकते हैं। तो बफर मान के टोटल 3 दिन आपको लगेंगे, 29, 30 और 31। आप ये 3 दिन ESG का रिविजन कर सकते हैं। और जून में 9 बजे एग्जाम होती है। दिसंबर की अगर किसी को आदत है, जून में 9 बजे एग्जाम होती है। नाउ 29 से 31 ESG रिवाइज कर लिया। उससे पहले 3 रिविजन की हम बात कर रहे हैं, और जो एक और होगा वो सेल्फ रीडिंग होगा। तो इससे पहले का जो रिविजन है वो कब से कब तक करना चाहिए? सो जो लास्ट रिविजन है आपका, दैट यू हैव टू टारगेट 19 से लेके 28 मई तक, यानी कि 10 दिन आपके पास होंगे। 10 दिन में 9 दिन का ही प्लान बना के चलना, एक दिन बफर मानो क्योंकि ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। सो 9 डेज में यू हैव टू टारगेट लास्ट रिविजन विच इज थर्ड रिविजन। सो 9 दिन में पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। सी एग्जाम जब शुरू होंगे आपको तो एक एक दिन में पढ़ के एग्जाम देना है ना, तो लास्ट रिविजन में यू शुड टारगेट कि 7 दिन में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट एकदम पॉसिबल नहीं होता है। 7 दिन क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एग्जाम में उतना ही टाइम मिलेगा। सो यू हैव टू इंश्योर कि आपका लास्ट रिविजन में भी लगभग आपकी उतने टाइम में तैयारी करने की आदत हो। इसलिए मैक्स टू मैक्स 10 दिन के अंदर, जिसमें एक दिन बफर है, तो 9 दिन का प्लान बनाएंगे और 10 दिन के अंदर यू हैव टू कंप्लीट योर फाइनल रिविजन ऑफ 5 रेगुलर सब्जेक्ट्स। और ओपन बुक का फटाफट से उसमें देख सकते हैं। ओपन बुक के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। इसके पहले वाला यानी कि जो सेकेंड लास्ट रिविजन है, ये सेकेंड रिविजन है। यहाँ पर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 to 18 मई। अब 18 दिन किस हिसाब से हैं? जो सेकेंड रिवीजन होगा। सी अगर मैं लास्ट रिवीजन बोल रही हूँ 9-10 दिन में आपको करना है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 16 दिन में आपका उससे पहले वाला रिवीजन हो जाना चाहिए। 16 दिन में अगर एक बार रिवीजन कर पा रहे तो अगले बार आप 9-10 दिन में कर पाएंगे। सो 16 डेज, 2 दिन का ऑफकोर्स बफर। तबीयत खराब हो सकती है, कुछ भी, आप अगर कहीं और जाके एग्जाम दे रहे हैं तो सिटी चेंज हो रहा है, एनीथिंग कैन हैपन। सो बफर डेज यहाँ पर हमने 2 दिन का रखा है। और अगर चाहिए तो उसमें आप मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, इसलिए एडिशनल टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। जो मॉक टेस्ट देना होता है आई बिलीव सेकेंड रिवीजन में हमें दे देना चाहिए। तो यहाँ 18 दिन में आपको 2 रिविजन्स कर लेने चाहिए। उसके पहले वाला जो पहला रिवीजन होगा उसके लिए यू विल हैव टाइम फ्रॉम 1 to 30 अप्रैल। 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाना चाहिए। ये डुएबल है, ऑफ कोर्स डुएबल है। 30 दिन में रिवीजन बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले आपका सेल्फ रीडिंग हो चुका होगा। और जिन्होंने सेल्फ रीडिंग ऑलरेडी की हुई है, आई बिलीव जिन्होंने मुझसे पढ़ा होगा, साथ में सेल्फ रीडिंग की होगी, टेस्ट की वजह से तो पढ़ा ही होगा आपने, तो आपका 4 रिवीजन मान के चलिए। इसको आप फर्स्ट रिवीजन मान के चलिए, ठीक है? तो इस हिसाब से आपके 4 रिवीजन हो जाएंगे। दिस यू हैव टू स्टार्ट एकदम ऐसे कैलकुलेशन की 29 को लेक्चर खत्म हो रहा है तो 1 महीना बचेगा, वैसे नहीं। दिस यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम मिड ऑफ February। तो यहाँ पर आपको लगभग 15-16, चलो 16 मान लो या 15 मान लो, 15 फेब से 31 मार्च तक के आपकी सेल्फ रीडिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। यहाँ पर जो फरवरी का महीना है उसमें कुछ कुछ लेक्चर्स आपके होंगे, सारे सब्जेक्ट के तो लेक्चर्स नहीं बचेंगे, कुछ ही सब्जेक्ट के लेक्चर्स बचेंगे। तो यू विल हैव टाइम ड्यूरिंग द डे। अगर सुबह सारे लेक्चर्स खत्म कर लिए तो दोपहर शाम में आपके पास टाइम होगा। तो 15 फरवरी से आप लेक्चर्स के साथ साथ सेल्फ रीडिंग शुरू कर सकते हो और 1 मार्च से तो फुल फ्लेज्ड आपको सेल्फ रीडिंग करनी है। सो यू विल हैव अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज, जिसमें शुरुआत के 10-12 दिन जो है वो आपको लेक्चर्स के साथ करने होंगे और उसके बाद सिर्फ खुद से पढ़ना होगा। और अगर सेल्फ रीडिंग हो चुकी है तो दिस विल बी अ फर्स्ट रिविजन, दिस सेकेंड, थर्ड एंड दिस विल बी लास्ट या फोर्थ रिविजन। अब ये हो गया कि डेडलाइंस है। और इससे पहले जैसे हमने बात की कि टिल 29 फेब आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। दिस कैन बी योर प्लान। अब इसमें आपको कोई चीज़ एडजस्ट करनी है तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये एक रफ प्लान है। अब दूसरी चीज़, एक बार में कितने सब्जेक्ट हमें करने चाहिए, दैट कैन बी अ क्वेश्चन। सो सी आपके 5 रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं,
और 2 ओपन बुक है। ओपन बुक के लिए तो ना आपका जब फर्स्ट सेकेंड थर्ड रिवीजन है और अगर सेल्फ रीडिंग को मिलाए तो 4 रिवीजन है, उसमें से सारे में नहीं, एक में अगर नहीं भी किया तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 रिवीजन कर रहे हैं तो 2 रिवीजन में ओपन बुक को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ मैं मान के चल रही हूँ कि आपने ओपन बुक की तैयारी ऑलरेडी अच्छे से की हुई है, आपने लेक्चर्स देखे हुए हैं उसके, आपने उसका टेस्ट दिया हुआ है, तो आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, 4 बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 बार रिवीजन करके किया, दैट वुड बी सफिशिएंट। तो ओपन बुक के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, उसके लिए 3-4 दिन नहीं लगते हैं। अगर एक बार अच्छे से पढ़ा हुआ है, एक दिन में, शुरुआत में एक दिन लगेगा कंप्लीट करने के लिए और उसके बाद आधे दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्लान। अब ये जो बचा हुआ 5 सब्जेक्ट है, इसके लिए एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए क्या? जी नहीं, एक दिन में एक सब्जेक्ट कब पढ़ना चाहिए? लास्ट वाले रिवीजन में, ताकि हमें पता हो कि एक दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है या नहीं। उससे पहले जितने भी रिविजन्स आप कर रहे हैं, इट शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑप्शन है, एक बार में 2 सब्जेक्ट और एक बार में 3 सब्जेक्ट। ऐसे कर सकते हो कि मैंने डिसाइड किया फॉर एग्जांपल मुझे 30 दिन में मुझे 5 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, तो 30 दिन में हर सब्जेक्ट के लिए 6 दिन लग गया। या फिर अगर बफर और ओपन बुक को भी मान लीजिए कि 30 डेज में 2 दिन तो मेरे ओपन बुक के चले गए, बचा 28 डेज, इसमें से मैं 3 डेज बफर मान लेती हूँ तो बचा 25 डेज। हर एक सब्जेक्ट के लिए 5-5 दिन है, तो व्हाट आई कैन डू, 10 दिन में 2 सब्जेक्ट्स और 15 दिन में 3 सब्जेक्ट्स, इस तरीके से कर सकते हैं। दिस इज वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आप 2+2 करेंगे विद 1, जो पूरे टाइम होगा। ये मैंने किया था, आई टेल यू द रीज़न। सो इसके 2 रीज़न होते हैं। जहाँ आप क्या कर रहे हैं, आपके 5 सब्जेक्ट्स है, तो आपने अगर डिसाइड किया है कि मुझे 30 डेज़ में ये 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, या फिर 25 डेज़ में ओपन बुक हटा के मुझे इतने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, तो 12-13 दिन में आपको 2-2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है और पूरे 25 दिन आपका एक सब्जेक्ट एडिशनली चल रहा होगा। सो व्हाट यू कैन डू, पूरे 25 दिन आपका एक सब्जेक्ट सुबह आपने किया, उसके बाद 2 सब्जेक्ट्स दूसरे लिए, और वो ख़त्म होने के बाद 2 सब्जेक्ट्स दूसरे लिए। ये क्यों करते हैं, 2 रीजंस होते हैं। पहला, एक सब्जेक्ट जो बहुत डिफिकल्ट लगता है, जो आपको लगता है कि अगर ये सब्जेक्ट मैंने 15 दिन नहीं पढ़ा तो वापस से मुझे शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, अगर वैसा सिनेरियो है, सो यू कैन कंसिडर दिस। सेकेंड सिनेरियो जिसमें मैंने चूज़ किया था, दैट इज़ अगर कोई सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर आपको एग्जामिशन लाना ही है। जैसे व्हेन आई वाज स्टडिंग, मैंने तय कर लिया था कि मुझे गवर्नेंस में हाईएस्ट स्कोर चाहिए ही चाहिए, एग्जामिशन चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करती थी, मेरे दूसरे सब्जेक्ट्स चल रहे थे पर मैं गवर्नेंस रोज़ पढ़ती थी, तो उससे लिंक नहीं टूटता है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो प्लान। सो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया, और ये भी बता दिया कि एक बार में 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। लास्ट वाला जो रिविजन होगा, दिस रिविजन, लास्ट रिविजन 19 से 28, उसमें आपको 1 सब्जेक्ट एट ए टाइम करना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्लान। इसके अलावा और भी कोई क्वेरीज है प्लान रिलेटेड, सो यू कैन राइट योर क्वेश्चंस, यू कैन आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन, और जो स्क्रीन पे आपको नंबर्स दिख रहे हैं वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर ले सकते हैं और मुझे पिंग कर सकते हैं। ओके, थैंक you very much. I'll see you all in the next video.